पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी आई है, 40 रुपए कम कर दी गई है। हमारे यहाँ पे जो डॉलर माफिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी आई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 40 रुपए कम कर दी गई है। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते सरिये की फी टन कीमत में 50,000 रुपए की कमी आई है। सीमेंट की कीमतों में भी 50 रुपए से लेके 100 रुपए पर बैग की बड़ी कमी देखी गई है। ये तमाम चीज़ें जो है महंगाई को कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजनेसेस में और खुसूसन प्रॉपर्टी की मार्केट में बहुत बड़ा बूम आने के वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी वाक़ई हुई और जैसे जैसे आप जानते हैं कि डॉलर के इल्लीगल प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया गया, तो उसके साथ साथ जो डॉलर है उसका इनफ्लो ओपन मार्केट में बढ़ा और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें वाज़े कमी देखी जा रही है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत 15 रुपये फ़ी लीटर जो है वो अचानक से ड्रॉप की गई। इसी तरह जो सरिया है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें सुनने में मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते सरिये की कीमतों में 50,000 रुपये फ़ी टन कमी की गई और इसके अलावा जो सीमेंट की कीमतें हैं उसमें भी 50 रुपये से लेकर 100 रुपये पर बैग के हिसाब से जो है वो कमी की गई। तो इससे ना सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको बूम मिला, बल्कि लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस वक्त जो है वो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, जो बिल्डर्स थे, जो डेवलपर्स थे, वो शदीद परेशान थे, क्योंकि अचानक से आप जानते हैं कि जी 2019 में जो है वो सरिये की कीमतें तकरीबन 90-95 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए फ़ी टन के हिसाब से थी और जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ती गई तो अल्टीमेटली इस वक्त जो है वो 2,90,000 2,95,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से ये चीज़ें पहुंच चुकी थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ थोड़ी सी बेहतर खबरें आना शुरू हुई हैं और पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी के इम्कानात नज़र आना शुरू हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डॉलर माफिया है, इसके अलावा जो गोल्ड माफिया है और बाकी दीगर मुख्तलिफ किस्म के माफियाज जो है वो काम कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो लोगों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जो एक आम इंसान है उसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की वजह से एक बड़ा बदलाव आता है और लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे डॉलर के रेट को कंट्रोल किया गया तो अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों पर भी लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो अब जो है वो रियल स्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और दीगर जो पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा होने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि अगर इसी तरह इन तमाम चीज़ों को सस्टेन किया गया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की मईशत में वाज़े बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। और इस वक्त में बहुत से लोग जो है वो इस वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे कि उनको ये लगता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जो है वो $1,000 पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो उसको पता चलता है कि जी पाकिस्तान में करेंसी की डिवेल्यूएशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो नुकसान होता है। तो अब अगर इसमें थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तानी रुपये में कुछ बेहतरी होगी तो अल्टीमेटली लोगों का एतमाद बढ़ेगा और उसकी वजह से लोग जो है वो दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम मिलने के और सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। इसी तरह इंशाल्लाह ये जो इकॉनमी के हवाले से और ये जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं इसके हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।